कि जिसकी जिंदगी में इनकलाब नहीं, जिसकी जिंदगी में बदलाव नहीं, जिसकी जिंदगी में तब्दीलियां नहीं, कसम खुदा की वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। अल्लाह अकबर। परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। रोक देती है नहीं? आदमी नमाज पढ़ता है, सर पे टोपी लगी है, दाढ़ी भी रखे हुए है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, लोगों को वादा खिलाफी कर रहा है, लोगों के साथ धोखेबाजी कर रहा है, लोगों को टोपियां पहना रहा है। उसकी टोपी उसके सर पर, उसकी टोपी उतारी दूसरे के सर पर। अल्लाह अकबर। याद रखो, वो चाहे 5 वक्ता नमाजी क्यों ना हो, कुरान में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, नमाज वो है जो बेहयाई से रोक दे, बुरी बातों से रोक दे। नमाजी और किसी को धोखा, नमाज पढ़े और झूठ बोले, नमाज पढ़े वादा खिलाफी करे और फिर कहलाता है आका का उम्मती, रसूल पाक का कलमा पढ़ने वाला। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों की दास्तान अगर आप पढ़ोगे और सुनोगे तो कसम खुदा की आंखों से अश्कबारी करते रहोगे। दीवाना मुस्तफ़ा को देखकर पूरी दुनिया थर्रा गई है, जिधर से दीवाना मुस्तफ़ा निकल गया है। कसम खुदा की ये जमीन और आसमान की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े दरियाओं पर अगर एक दीवाना मुस्तफ़ा ने कदम रख दिए हैं, अल्लाह अकबर, तो परवरदिगार आलम ने उस समंदर पर उनके घोड़ों की टापों को भी पानी को छूने नहीं दिया है, बल्कि वो दीवाने मुस्तफ़ा भी, उनके जानवर भी उन समंदरों पर ऐसे गुजर गए जैसा कि उस पर रोड बना दी। तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है। जिंदगियों में मेरे दोस्तों इनकलाब पैदा करो। आप नौजवान हो, टोपी ओढ़ो तो टोपी का भरम भी होना चाहिए, नमाज पढ़ो तो नमाज का भरम हो। देखने वाला देखता है 5 वक्ता नमाजी है, जब मामलात आके पढ़ते हैं तो पता चलता है ये नमाजी तो जरूर है, लेकिन इसकी नमाजों ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान में इरशाद फरमाया तो हक और सच है। इस फरमाने रब की रोशनी में नमाजी वो है जो बुराई से रुक जाए। झूठ बोलता हो तो झूठ से तौबा कर ले, किसी को धोखा देता हो तो धोखा देने से तौबा कर ले। आओ और करीब मैं आपको लाऊं। अल्लाह अकबर। आजकल बड़ा ट्रेड बन गया है, थोड़े बहुत पैसे जमा हुए उमरा करने जा रहे हैं, और ज्यादा पैसे जमा हुए हज करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़े मुबारक लोग हैं। उन मुबारक लोगों के बारे में अल्लाह अकबर बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम ने फरमाया कि जब कोई दयारे हबीब से ज़ियारत हरमैन तय्यबैन से वापस आए तो इरशाद फरमाया गया कि उसकी आंखों को चूम लो, उसके लबों को चूम लो, उसके हाथों को चूम लो, उसकी ज़ियारत के लिए जाओ। इसलिए जाओ कि वो ज़ियारत मुस्तफ़ा करके आ रहा है, खाना काबा की ज़ियारत करके आ रहा है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, याद रखना मेरे दोस्तों, हाजी जब हज करने जाता है ना, और जब वो मैदान अराफात में होता है, मैदान अराफात में पहुंचने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर उस पर करम फरमा दिया
तो उसकी उम्र चाहे 60 साल हो, 70 साल हो, 40 साल हो कि 20 साल हो, अगर अल्लाह ने उसके हज को कबूल फरमा लिया, मेरे आका फरमाते हैं कि परवरदिगारे आलम उसको ऐसा बना देता है, ऐसा बना देता है। हमारी और आपकी आंखें कहती हैं उम्र 70 साल है, मेरे आका फरमाते हैं इसकी उम्र गरचे 70 साल है, लेकिन हकीकत यह है कि ये अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हो रहा है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हज की दौलत अता फरमाकर उसे गुनाहों से ऐसा पाको साफ फरमा देता है कि उसके सारे गुनाह मुआफ फरमाकर उसे ऐसा बना देता है जैसा कि अभी अभी पैदा हो रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे दोस्तों, हाजी लग जाना आसान काम नहीं है। हाजी का लक़ब इंसान के साथ लग जाना बहुत बड़ी शराफत की बात है, लेकिन शराफत की बात तभी है जब उसने उसको बरकरार रखा हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि हज करने से जाने से पहले अगर वो झूठ बोलता था, हज से आने के बाद अगर उसने झूठ छोड़ दिया बहुत अच्छी बात है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता था, हज पर जाने के बाद वो नमाजी बन गया, वो लोगों को धोखा देता था, हज पर गया वहां से वापस आया धोखा देना बंद कर दिया, अल्लाहु अकबर, यानी कि उसने बुराइयों से तौबा उस मैदान में कर ली जिस मैदान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के जितने भी लोग हैं सबको जाना है। मैदान अरफात वो मैदान है जहां हमारा और आपका सबका हिसाबो किताब होना है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं हज पर गया, बुराइयों में मुलव्विस था, बहुत बुरा था, बहुत बुराइयां उसके अंदर थी, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं हज से आने के बाद उसने वहां तौबा की, यहां आकर बदल गया, नमाजी बन गया, झूठ बोलता था, झूठ से तौबा करके सच बोलने वाला बन गया। अल्लाहु अकबर। लोगों को धोखा देता था, वहां से आने के बाद उसने धोखा देना बंद कर दिया। वालिदैन का नाफरमान था, वहां से आने के बाद फरमाबरदार बन गया। वालिदैन से अपनी गलती की मुआफी तलाफी कर ली, उनको राजी कर लिया। मेरे आका फरमाते हैं कि कसम खुदा की मैं जमानत देता हूं उस हाजी के लिए जिस हाजी की जिंदगी में इनकलाब आ गया, वो बदल गया, झूठा था सच्चा बन गया, बेनमाजी था नमाजी बन गया, धोखा देता था इंसाफ वाला बन गया। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हज को कबूल फरमा दिया। मेरे दोस्तों, जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो, नमाजें पढ़ो, लेकिन नमाजों के साथ साथ रब ने इरशाद फरमाया नमाजी वो है जो बुराई से रुक जाए, बेहयाई से रुक जाए, बुरी बातों से रुक जाए, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। ये कुरैशी साहब ने माशाअल्लाह अपने बच्चों के अल्लाहु अकबर सुन्नत मुस्तफ़ा को जिंदा किया, सुन्नत मुस्तफ़ा में हमें और आपको बुलाया। कसम खुदा की लायक मुबारकबाद हैं, दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर अर्ज करूँगा कि अगर आप हजरात ने अपनी ज़िंदगियों में इन उलमाए किराम की ज़ियारतें करने के बाद भी अगर झूठ से तौबा ना की, नमाज पढ़ने की तरफ राग़िब ना हुए, तो कसम खुदा की जल से सजाने और संवारने का कोई मकसद हल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान अजीम फरमाया कि अपना प्यारा महबूब उनके दरमियान मबूस फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो अपने करम से मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल